दुनिया की सबसे अनोखी बारात, शिव बारात। जानिए शिवरात्रि पर इस अद्भुत रहस्य को। तो शिव की बारात है, और जैसे शिव है निराकारी अशरीरी, तैसे आत्मा भी निराकारी अशरीरी। तो शिव बाबा की बारात भी कैसी होगी? है? निराकारी ही होगी ना, रूहानी बारात। शिव की बारात का मतलब है शिव आत्मा है, उस आत्मा के पीछे ढेर आत्माएं जाएंगी। बारात में दूल्हा के पीछे सब जाते हैं कि नहीं? सूर्यवंशी जाएंगे ना, पहले सूर्यवंशी जाएंगे, फिर चंद्रवंशी जाएंगे, फिर इस्लाम वंशी जाएंगे, नंबरवार जाएंगे। शिव की बारात में लूले लंगड़े सब नाचेंगे बोल के बताया बाबा। वो प्रैक्टिकल होगी नहीं तो मन बुद्धि में होगी। लूले लंगड़े का मतलब क्या है? नहीं हैं? जो शिव बाप को पहचानते नहीं, बाबा को नहीं। अच्छा, रुद्रमाला के मणके बाप को नहीं पहचानते? नहीं। हाँ। फिर क्या है बताओ बाबा? लूले लंगड़े का मतलब है, लूले माने जिनकी बाह भुजा काम नहीं करती। ज्ञान में तो चलते हैं लेकिन ईश्वर के कार्य में कोई सहयोग रूपी भुजा हाथ नहीं डाल सकते, उनको कहते हैं लूले हैं। ज्ञान में तो चलते हैं लेकिन लंगड़े हैं। पवित्रता का कोई भी पवित्रता की दौड़ में, पुरुषार्थ की दौड़ में दौड़ नहीं लगा सकते, उनको कहते हैं लंगड़े, अंधे। ज्ञान में तो चलते हैं लेकिन ऐसे चलते हैं जैसे धतराष्ट्र की औलाद हो। काने, कोई की दाईं आंख फूटी हुई है, कोई की बाईं आंख फूटी हुई है। दाईं आंख फूटी हुई है माने गुणों को नहीं देखते हैं, अवगुणों को ही देखते हैं। तो भांति भांति के रुद्रमाला के मणके हैं अपाहिज। देवता एक भी नहीं है, अखंडित। इसलिए भक्ति मार्ग में जो खंडित मूर्तियां होती हैं उनकी पूजा नहीं होती है। इन रुद्रमालाओं की मणकों की पूजा कब होगी? जब विजय माला में ऐड कर लिए जाए। इनकी बुद्धि रूपी आत्मा अपाहिज से सालिम बन जाए। क्योंकि बारात में नाचेंगे, बारात है प्रैक्टिकल है नहीं तो दे दिया। कोई मुखहीन विपुल मुख काहू। जो नाचना होता है वो ज्ञान डांस की बात है या स्थूल डांस की बात है? ज्ञान डांस की बात है। अगर समझ लो कोई को आंखें ही नहीं है तो हाथों से और टांगों से तो नाच सकता है ना। कोई को टांगे नहीं है तो कम से कम जैसे कि वो कलाबाज होते हैं, टांगे ऊपर कर लेते हैं और हाथों से चलते चले जाते हैं, तो हाथों से तो नाच सकते हैं। कोई को हाथ भी नहीं है, टांगे भी नहीं है, तो आंखों से तो नाच सकते हैं। ये दिखाया है कि वो ज्ञान का डांस करने वाले हैं। अभी माला बनाई जाए तो कहेंगे ये डिफेक्टेड माला है। क्या? कोई काने हैं, कोई बूचे हैं, कोई अंधे हैं, कोई लूले हैं, कोई लंगड़े हैं, सब डिफेक्टेड हैं। कोई को हाथ नहीं है, सहयोग दे ही नहीं सकते। पढ़ाई पूरी पढ़ेंगे, रेगुलर पढ़ाई पढ़ेंगे, पंक्चुअल पढ़ेंगे, लेकिन सहयोग रूपी भुजाएं गायब। कोई को टांगे ही नहीं है।
क्या पुरुषार्थ में आगे चल ही नहीं सकते, दौड़ने की तो बात ही छोड़ो। कोई लंगड़े हैं, लंगड़े हैं तो फुदक फुदक के चलेंगे भी थोड़ा बहुत, लेकिन उतना आगे तो नहीं बढ़ सकते। इसलिए भक्ति मार्ग में रुद्रगणों को कोई मुखहीन विपुल मुख काहू, कोई को अनेक मुख हैं, 6 मुख हैं, सन्मुख। क्या किसको थे 6 मुख? हैं? कार्तिकेय को। और कोई मुखहीन, पूरा मुख है ही नहीं, ऐसे ही बिना मुख के धड़ दौड़ता रहता है। कोई काने हैं, कोई बूचे हैं, कोई लंगड़े हैं, कोई कैसे हैं, सब डिफेक्टेड। वही रुद्रमाला के लूले, लंगड़े, कूचे, काने, अर्धांग, हैंडीकैप है कि नहीं? नहीं है? है कि नहीं? कैसे? कोई मुखहीन विपुल मुख काहू, कोई को मुख ही नहीं है और कोई को कार्तिकेय की तरह 6 मुख हैं। कैसे? मुख तो सभी को है, लेकिन मुख से ज्ञान सुनाए नहीं सकते। ऐसे हैं या नहीं है? अरे काम तो हैं, सुनते तो बहुत हैं, लेकिन मुख से दूसरों को सुना सकते कि नहीं? बहुत ऐसे हैं जिनको मुख ही नहीं है। मुख क्या काम करता है? बोलता है ना। तो ऐसे हैं ब्राह्मणों की दुनिया में जो ज्ञान सुनते तो हैं, लेकिन दूसरों को मुख से सुनाते नहीं। तो मुखहीन हुए कि नहीं हैं? और कोई को बहुत मुख हैं, कार्तिकेय की तरह। कभी शास्त्रों की बातें सुनाएंगे, कभी गीता की शास्त्र की बात सुनाएंगे, कभी रामायण की बात सुनाएंगे, कभी इस्लाम धर्म की बातें सुनाएंगे, कभी सिख धर्म के गुरु नानक की बातें सुनाएंगे। अनेक मुखों से बोलते हैं। ऐसे भी हैं कि नहीं? ज्ञानी अनेक प्रकार का ज्ञान सुनाते हैं। कहते हैं ना, ये तो 2 मुँह है, 2 मुंह से बातें करता है, कभी एक बात कभी दूसरी बात। जगदीश भाई ने क्या किया था? शिव बाबा का ही ज्ञान सुनाया, किताबों में लिखा, या शास्त्रों का ज्ञान भी लिख दिया है? शास्त्रों का भी ज्ञान लिख दिया। और शास्त्रों में एक मनुष्य की तो बात नहीं है। शास्त्र एक ने लिखे या अनेकों मनुष्यों ने लिखे? तो अनेकों की बातें भी सुनाता था। तो क्या हुआ? अनेक मुख वाला हुआ ना। तो ये रुद्रमाला के मण के अनेक प्रकार के हैंडीकैप हैं। कोई को कान ही नहीं है, सुनी अनसुनी कर देते हैं। एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देते हैं। तो कान हुए हैं? कोई को बहुत बड़े बड़े कान हैं। कौन है? कृष्ण वाली आत्मा, ब्रह्मा वाली आत्मा को बहुत बड़े कान हैं। वैसे भी कहते हैं जहां राम कथा होती है वहां हनुमान उपस्थित हो जाते हैं। तो बड़े कान वाले भी हैं। कोई को बुझाए नहीं है क्या? माना उनका सहयोग करने वाले
कोई भी नहीं निकलते। लौकिक परिवार में भी, ब्राह्मणों के परिवार में भी कोई नहीं निकलते जो उनको सहयोग दें। कोई को टांगे ही नहीं। जो बाबा कथा सुनाते हैं, अंधे और लंगड़े की कथा, क्या लंगड़ा कौन? पुरुषार्थ में तेज दौड़ नहीं सकता। लंगड़ा तेज दौड़ेगा? नहीं दौड़ेगा। तो लंगड़े हैं ज्यादातर। रुद्रमाला में लंगड़े तो बहुत हैं। क्या? पवित्रता के पुरुषार्थ में, ज्ञान योग धारणा सेवा के पुरुषार्थ में तीखी दौड़ी नहीं लगा सकते, भाग नहीं सकते, है कि नहीं? भाषा प्रॉब्लम आ जाती है। तो लंगड़े हैं बहुत, और अंधे भी बहुत हैं ब्राह्मणों की दुनिया में। कौन है? विजयमाला में आंखों के अंधे हैं, उन्हें दिखाई नहीं पड़ता। तो बाबा ने तरकीब बताई, क्या? जो दौड़ तो सकते हैं लेकिन क्या नहीं कर सकते? देख नहीं सकते। तो उन अंधों के कंधे पर लंगड़े सवार हो जाएं तो अंधा दौड़ेगा, लंगड़ा रास्ता बताएगा। ऐसे भी रुद्रमाला में है। क्या? ज्ञान के बिल्कुल अंधे, कुछ याद नहीं रहता, लेकिन प्योरिटी की पावर होती है या नहीं है? उन अंधों में प्योरिटी की पावर हो सकती है या नहीं है? हो सकती। तो उस प्योरिटी को सवारी करते हैं वो लंगड़े। बहुत संग का रंग करेंगे, उनके साथ बहुत लगाव लगाएंगे, अटैचमेंट रखेंगे। फिर एक ज्ञानी देखने वाला सोजरा और एक अज्ञानी अंधा, दोनों का मेल हो गया तो एक दूसरे को ले जाएंगे कि नहीं? ले जा सकते हैं कि नहीं? ले जा सकते हैं, तो ले जाते हैं। दो हाथ होते हैं ना, एक हाथ होता है बायां हाथ, वो किसका माना जाता है? वो पत्नी का माना जाता है। तो पत्नी सहयोग नहीं देती, बिल्कुल सहयोग नहीं देती, तो क्या कहेंगे? लूले हो गए, दूल्हे हो गए। अच्छा, और जगन्नाथ को क्या दिखाते हैं? एक हाथ के लूले या दोनों हाथ के लूले? दोनों हाथ के लूले। देखो ये कैसे है? अपना भी शरीर काम नहीं करता, आत्मा मन बुद्धि काम नहीं करती। तो देखो लूले लंगड़े, लंगड़े माने क्या? ये टांग कटी हुई नहीं, लंगड़े माने दौड़ नहीं सकते। कोई की एक टांग टूट जाती है ना, तो क्या फुदुक फुदुक करके दौड़ेंगे? नहीं, खटपटिया लेनी पड़ती है, तो भी दौड़ थोड़े ही सकते। तो लूले हो जाते हैं, लंगड़े हो जाते हैं। कोई गूंगे, गूंगे माने है, ऐसे बहुत हैं ज्ञान में चलते हैं, ज्ञान समझते सारा है, लेकिन दूसरों को सुना सकते हैं तो क्या कहेंगे? गूंगे हैं। तो देखो कैसे भी हो, इन सबको क्या कहेंगे? अनाथ हो गए ना। इसलिए भक्ति मार्ग में उन्होंने शास्त्रों में लिख दिया कि रुद्रमाला के मणके सब लूले लंगड़े कोढ़ी काने कुब्जे, कोई मुखहीन बुपिल मुख काऊ, कोई को मुख ही नहीं है, कोई को बहुत से मुख हैं, जैसे है क्या
कार्तिकेय को कितने मुख? 6 मुख दिखाई दिए। हाँ, कोई मुखहीन विपुल मुख काहू, कोई ऐसे हैं जिनको मुख ही नहीं है, कोई ऐसे हैं जिनको बहुत बहुत मुख हैं, कोई ऐसे हैं जिनको बहुत भुजाएं हैं, कोई ऐसे हैं जिनको भुजाएं हैं ही नहीं, कोई ऐसे हैं जिनको बहुत बहुत टांगे हैं, कोई ऐसे हैं जिनको टांगे ही नहीं है, कोई को आंखें ही नहीं है, कोई लंगड़े हैं, कोई काने हैं, कोई कुब्जे हैं। ये रुद्रमाला के मणके अनेक प्रकार के हैं। अपंग हैं, वो होते हैं हद के अपंग, और ये हैं बेहद के अपंग। मान लो कोई को भुजा नहीं है, माना ज्ञान में तो अच्छे चलते हैं, लेकिन अपना कोई सहयोगी रूपी भुजा नहीं बना पाते, न कहीं कोई को सहयोग दे पाते हैं, न दूसरों से सहयोग ले पाते हैं, तो उनको भुजा है ही नहीं। कोई ऐसे हैं कि सहयोग लेना देना तो खूब करते हैं, भुजाएं अच्छी काम कर रही हैं, लेकिन पुरुषार्थ में दौड़ नहीं लगा सकते, टांगे काम नहीं कर रही है, या लंगड़े हैं। लंगड़े और अंधे की कहानी तो सुनी है। रुद्रमाला कैसी है? लंगड़ों की माला है। और विजय माला अंधों की माला है। वो देख नहीं सकते, वो चल नहीं सकते। अब ये विषय वैतरणी नदी कैसे पार की जाए? दोनों का संगठन होगा तो एक दूसरे को सहयोग दे। लंगड़ा दौड़ नहीं सकता है, देख तो सकता है, आंखें तो हैं ज्ञान की, अंधा देख नहीं सकता है, तो लंगड़े को कंधे पर चढ़ा तो सकता है, सवारी तो दे दे। तो एक दूसरे के सहयोग से वो विषय वैतरणी नदी पार हो जाती है। तो शिव की बारात में सब हैं, देवताएं भी हैं, राक्षस भी हैं, अंधे लूले लंगड़े कोढ़ी काने कुब्जे, सारी दुनिया है। वो है ही सारी दुनिया का बीज। उसका नारा ही है वसुधैव कुटुम्बकम। सारी दुनिया उसका परिवार है। भूत प्रेत भी उसके परिवार के हैं। वो सबका बाप है। तो बारात में कोई को छोड़ देगा क्या? सबको साथ ले जाएगा। कोई भूत प्रेत होंगे, रोते पीटते चिल्लाते हुए जाएंगे। कोई देवताएं होंगे, देवताएं भी जाते हैं शिव की बारात में। देवात्माएं भी हैं, भूत प्रेत आत्माएं भी हैं, सब तरह के हैं, सांप भी हैं। बारात में कितने होंगे? किसी ने कहा 500 करोड़। 500 करोड़ इतनी बड़ी बात, बारात तो किसी की होगी नहीं। या बारात कहें या फॉलोअर्स कहें, क्योंकि बारात तो पीछे पीछे फॉलो करती है ना, समझा ना? तो बारात को भी जो घोड़ा के पीछे जाते हैं उसको बारात कहते हैं। तो तुम भी शिव के पीछे जाएंगे ना साथ में, है? तो शिव कौन से घोड़े पे सवार होते हैं? है?
कौन सा घोड़ा? मन रूपी घोड़ा, दाढ़ी घोड़ा। हाँ, अरे वो प्रजापिता वाली आत्मा वो घोड़ा नहीं है, उसको मन नहीं होता? मन रूपी घोड़ा होता है कि नहीं? उसको भी होता है। तो तुम भी है, तुम बच्चे भी शिव के पीछे पीछे जाएंगे ना साथ में। शिव के जो गण हैं वो देखने में भले भूत प्रेत दिखाई पड़ते हैं, बंदर बंदरियों का संप्रदाय दिखाई पड़ता है, लेकिन अंदर दिल के साफ होते हैं। जितना सच्चा पोता मेल राम की सेना देती है नंबरवार, उतना और कोई संप्रदाय इतना सच्चा पोता मेल देने वाला नहीं हो सकता। तो जो दिल के साफ तो मुराद, दिल साफ तो मुराद हासिल, उनकी हर इच्छाओं की पूर्ति होती है।